अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैर से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं 20वीं सदी के ज़हीन तरीन इंसान के बारे में। एक ऐसा इंसान जिसे अपना फ़ोन नंबर या पूरी साइंस को तब्दील कर दिया और साइंस में एक नया मोड़ पैदा किया। उस शख्स का नाम अल्बर्ट आइंस्टाइन है। अल्बर्ट आइंस्टाइन 14 मार्च एक शहर कोलम में पैदा हुए थे और 6 अगस्त 1955 में वफ़ात पा गए थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन काफ़ी सारे मुल्कों में गए थे। उन्होंने इटली, पेरिस, जापान और दीगर ममालिक का दौरा भी किया था। अल्बर्ट आइंस्टाइन के वालिद का नाम हरमन आइंस्टाइन था और माँ का नाम पाउलिन था। उसका बाप एक इलेक्ट्रिसिटी का दुकान चलाता था और उसकी माँ एक घरेलू बीवी थी। अल्बर्ट बचपन से ही स्कूल में कमज़हीन था। अक्सर उसको डांट पड़ती थी। अल्बर्ट जब कुछ अरसे बाद बड़ा हुआ और अमेरिका को शिफ्ट हुआ। वह अमेरिका में वो यूनिवर्सिटी में लेक्चर्स देता था। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने वहाँ एक लड़की से मुलाकात की थी जिसका नाम मेलिया मार्श था, जिससे उसने यूनिवर्सिटी में ही फाइनल ईयर में शादी कर दी थी। और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दूसरी भी शादी की थी और उस बीवी का नाम था एल्सा आइंस्टाइन। उन दोनों में से अल्बर्ट को औलाद भी था। अल्बर्ट आइंस्टाइन को कुदरत से बहुत प्यार था। वो रोज़ाना अपनी बैल्कनी में बैठकर वहाँ कुदरत के नज़ारे देखता था। एक दिन अल्बर्ट एक यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहा था तो वहाँ पर दुनिया की मशहूर तरीन साइंटिस्ट जिसने हमें रेडियम भी दिया था, उसका नाम है मैडम मैरी क्यूरी, और मशहूर साइंटिस्ट मैक्स प्लांक भी वहाँ मौजूद था। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी थी और जिससे उसको 1921 में फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ऐसे ही ज़िंदगी का सफ़र चलता रहा और एक दिन आ ही गया जब अमेरिका का सदर फ्रैंकलिन रोज ने अल्बर्ट को एक खत लिखा जिसमें उसने कहा था कि हमारे ऊपर एक हमला होने वाला है जर्मनी से, तो आपसे गुजारिश है कि आप एक एटॉमिक बॉम्ब बनाएं ताकि हम अपनी हिफाजत कर सकें। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बॉम्ब तो तैयार कर लिया मगर उसको बाद में पता चला कि उसके साथ धोखा हुआ है। उसी टेंशन में अल्बर्ट आइंस्टाइन एक हॉस्पिटल में रात को देर से इस दुनिया से चल पड़े। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन की कोटेशन पढ़कर आप सबसे इजाज़त लूँगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि तीसरी वर्ल्ड वार कौन कौन से हथियारों से होगी, कौन कौन से वेपन से होगी, मगर इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि दुनिया की जो चौथी वर्ल्ड वार है वो ज़रूर पत्थरों और लाठियों से होगी। तो दोस्तों, आप जान सकते हैं और इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुनिया की जो तीसरी वर्ल्ड वार होगी वो कितनी ख़तरनाक और भयानक होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगली ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।